किसी भी मसले में, किसी परेशानी में अल्लाह से मदद मांगने वाला कभी भी नाकाम या मायूस नहीं होता। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वही ज़ात है जब इंसान परेशानियों की गहराइयों में डूबता जाता है तो उसे उस परेशानी के भंवर से अल्लाह की ज़ात ही निकालती है। मुकम्मल वीडियो आज की देखिएगा। आपको एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल बताऊंगा जो अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत वैपी मदद से अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद भेजी जाएगी कि आपका मसला हल हो जाएगा और मामलात ऐसे बदलेंगे जैसे आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के, यकीन रख के अमल किया जाता है। वीडियो काट काट के देखेंगे तो कई चीज़ें दरमियान में से रह जाती हैं और ये भी बताना होता है कि कैसे ये अमल काम करता है। इस अमल में अल्लाह की ज़ात से एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ के इंसान मदद तलब करता है कि अल्लाह की ज़ात उसकी मदद करे और जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसे चाहता है, उसके दरमियान में जो रुकावटें, जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो अल्लाह दूर कर दे। जहाँ पे इंसान अपने आप को तन्हा समझता हो, वहाँ इस अमल को ज़रूर करना चाहिए। एक बहन ने इसी तरह मसला भी अपना बयान किया तो उसे ये अमल दिया गया था। वो अपनी आप बीती कैसे बयान करती है, मुकम्मल वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको उसकी आप बीती भी मैं बयान करूँगा। बाकी जो लोग अमल करना चाह रही हैं उनसे गुजारिश है कि अमल को तन्हाई में किबले की तरफ मुँह करके बैठ के किया जाता है और जो इंसान करना चाह रहा है वो उस वक़्त ये अमल करे जब तन्हाई उसके मयस्सर हो, उसके पास कोई ना हो। अगर तन्हाई ना हो फिर अमल किया जाए तो इंसान वो असर हासिल नहीं कर पाता जो इसकी तासीर है। और जहाँ पे इंसान कोई ऐसा इंसान है जिसको कि दूसरा इंसान धोखा दे गया या इंसान तन्हा है, जैसे कि किसी को अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकता, उसके लिए ये अमल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बहन कहती है कि जब मैंने आपसे राब्ता किया था, मैं उस मसले से दो-चार थी, जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मैं पूरी-पूरी रात रोती थी। जिस इंसान से मेरी मंगनी तय पाई थी, जिससे रिश्ता हुआ था, वो मुझसे मंगनी तोड़ना चाह रहा था। मैं उस घर में ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, जहाँ ना माँ का साया है, ना बाप का साया है। अपनी भाभी और भाई के साथ मैं इस घर में रहती हूँ। मैं किसी को भी अपने दिल का हाल भी बयान नहीं कर सकती थी। जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय पाया था, इस लड़के ने खुद मेरे घर अपना रिश्ता भेजा था। ये हमारे घर से तीसरा घर है, यानी हमारे नेबर हैं, जिन्होंने मेरा हाथ माँगा था। मैं इससे कबल किसी के बारे में ऐसी सोच ना रखती थी, लेकिन जब इंसान, खासकर जब कोई लड़की किसी से दिल लगा बैठती है, तो उसे दिल से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में अगर किसी को चाहा है, तो वो यही इंसान था और इसने खुद पहल की थी। इसने खुद मेरे घर अपना रिश्ता भेजा था और अब वो खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहा था। वजह ये बनी थी कि मेरे कुछ रिश्तेदार इस रिश्ते से नाखुश थे। वो उनके घर गए, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिनका हमसे कोई ताल्लुक ना था। उस लड़के ने कुछ मुझे बातें बताई और कुछ वो छुपा गया। मैं इस कैफियत से गुजर रही थी कि जहाँ इंसान ना किसी को कुछ कह सके, ना किसी को दिल का हाल बता सके। अगर मैं अपने घर वालों को ये बता देती कि लड़का रिश्ता तोड़ना चाहता है, तो मेरे भाई ने किसी सूरत भी इस रिश्ते को मज़ीद आगे जारी नहीं रखना था। तो मैं यही चाहती थी कि किसी तरह ये रिश्ता कायम रहे। आपसे राब्ता किया, आपने मुझे एक अमल बताया और इसके बारे में कहा कि ये तन्हाई में किया जाए, किबले की तरफ मुँह करके किया जाए, तो अल्लाह के फ़ज़ल से जिस इंसान से आप चाहते हो कि रिश्ता ना टूट पाए, वो इंसान इंशाअल्लाह आपसे कभी ताल्लुक़ नहीं तोड़ेगा। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो खुद अपने किए पे माफ़ी माँगेगा। मैंने आपके बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया और मैं इस अमल के असर को देख के हैरान रह गई। वही लोग जो मेरे खिलाफ
ان کے گھر جا کے میری برائیاں، میرے بھائی فاوز کی برائیاں بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کے انہیں سب حقیقت بتائی۔ نہ جانے ایسا کیسے ہوا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد تھی یا ان کے گھر میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھے، اور آج میرا اس لڑکے سے نکاح ہو چکا ہے۔ یا اللہ یا عالم الغیب یا ودود المستعان، اس وظیفہ کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اپنے سامنے ایک گلاس پانی رکھنا ہے جو شیشے کے گلاس میں ہو۔ 44 بار 44 ٹائمز وظیفہ کو پڑھنا ہے، اور پانی پر 3 بار محبوب کا نام لے کر پھونک مارنا۔ یعنی آپ نے ایک دفعہ محبوب کا نام لیا تو ایک پھونک مار دینی ہے، دوسری بار لیا دوسری پھونک، اور اسی طرح تیسری بار لے کے نام تیسری پھونک مار دینی ہے۔ اول و آخر عمل کے ضرور درود پاک پڑھا کریں اور اس پانی پہ پھونک ماریں دوبارہ، اور آپ نے اس پانی کو خود پی لینا، آنکھیں بند کر کے پانی پیا جائے۔ اللہ سے اس وقت مدد طلب کی جائے کہ میری محبت مجھے واپس مل جائے۔ اللہ غیب سے میری مدد کرے تو اللہ ایسے ایسے راستے آپ کے لیے نکالے گا، ایسے ایسے غیب سے وسیلے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ خاص عمل ہے، باوضو ہو کے کریں، تنہائی میں کریں، فائدہ ملے گا۔ چینل کو باقی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں، اور ہمارے چینل وظیفہ بک پہ بھی لازمن جائیں۔ بڑے خاص تبیزات، وظائف، عملیات وہاں پہ بھی موجود ہیں۔